हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल NIC ऑर्गेनाइजेशन में। और हमारा हिंदी का जो लेसन है भैया, चैप्टर्स हैं, जो अध्याय हैं, कंटिन्यूअसली चल रहे हैं। तीसरा अध्याय आज शुरू होने वाला है और जिसका नाम भैया समास। क्या है? समास। आज हम पढ़ेंगे भैया समास। ध्यान से देखेंगे भाई, टॉपिक पूरा ध्यान से देखना है, तभी समझ में आएगा भैया। समास सबसे पहले पता होना चाहिए भैया, जो समास शब्द है इसका अर्थ क्या होता है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ, समास का शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं भाई। समास दो शब्दों से मिलकर बना भैया, सम प्लस में आस। सम प्लस में आस, और सम का अर्थ होता है भैया संक्षिप्त। सम का अर्थ होता है संक्षिप्त और आस का अर्थ होता है कथन। और दोनों से मिलके बन जाता है भैया क्या? संक्षिप्त कथन। संक्षिप्त कथन, और दोनों का अर्थ बन जाता है संक्षिप्त कथन। अर्थात इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? परिभाषा क्या हो जाएगी? परिभाषा देख लेंगे भाई। परिभाषा, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने संक्षिप्त सार्थक शब्द को, संक्षिप्त मेल से बने संक्षिप्त सार्थक शब्द को, सार्थक शब्द को क्या कह देते हैं भैया? समास। क्या कह देते हैं? समास। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने संक्षिप्त सार्थक शब्द को समास कहते हैं। या और क्या कह सकते हैं भैया? और कह सकते हैं सामासिक पद। सामासिक पद, इसी को भैया सामासिक पद कहते हैं। सामासिक पद या फिर समस्त पद, या फिर समस्त पद, या फिर समास संश्लेष, या फिर समास संश्लेष। भैया समास के चार नाम हैं। समास के चार नाम है। जो शब्द नया बनेगा उसे समास कह सकते हैं, या फिर सामासिक पद कह सकते हैं, समस्त पद कह सकते हैं, या फिर समास संश्लेष कह सकते हैं। चार नाम है भाई इसके। जैसे 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 राजपुत्रो, राजपुत्रो। नीलकमल, नीलकमल, नीलकमल। और भैया दशानन, दशानन। राजपुत्र, नीलकमल, दशानन आदि आदि। यदि हम इनका क्या करेंगे भैया? समास विग्रह। समास विग्रह। ऊपर वाली किसकी परिभाषा हो गई? समास की। और नीचे वाली भैया समास विग्रह। अब पढ़ेंगे समास विग्रह, या फिर समास विश्लेष, या फिर समास विश्लेष। समास विश्लेष क्या होता है भैया? समास जो शब्द बनता है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने संक्षिप्त शब्द को समास कहते हैं, तथा उस संक्षिप्त शब्द को दो या दो से अधिक शब्दों में दोबारा से खंडित कर देना ही क्या कहलाता है? समास विग्रह। क्या कहलाता है? समास विग्रह। ध्यान देंगे भाई। जो समास शब्द होता है, जो समास शब्द होता है जिसे हमने संक्षिप्त कर दिया है, उसी को दोबारा से अलग अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं भैया? समास विग्रह। जैसे राजपुत्रो, जैसे राजपुत्र, हमें भैया एक शब्द दे दिया राजपुत्रो। अब हमें क्या निकालना है?
अब हमें क्या निकालना भैया, इसका समास विग्रह या फिर समास विश्लेष, एक ही बात है। और हम इसे लिखेंगे भैया राजा का पुत्र, राजपुत्रो, राजा का पुत्र। और ये क्या हो गया, एक शब्द को हमने कन्वर्ट कर दिया भैया 3 शब्दों में, एक शब्द को कन्वर्ट कर दिया 3 शब्दों में, अर्थात इसका समास विग्रह हो चुका है। नीलकमल लिखेंगे, नीलकमल, और नीलकमल का करेंगे नील कमल, इसका कर देंगे भैया नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल क्या बन जाएगा, नीलकमल। ऐसे ही करेंगे भैया इसका 10 आनंद, 10 है आनंद जिसके अर्थार्थ कौन होता है भाई, रावण, अर्थार्थ रावण। रामायण का एक कैरेक्टर है भैया, रामायण का एक क्या है, चरित्र है, और जो क्या है, जिसका नाम क्या है, रावण। रावण को क्या बोलते हैं, दशानन। 10 है आनंद जिसके, आनंद का मतलब होता है मुख, दशानन 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, अर्थात रावण। समझ में आ गया होगा भाई समास क्या है और समास विग्रह क्या है, ये तो आपको क्लियर कट समझ में आ गया होगा। समास क्या है और समास विग्रह क्या है। आगे चलते हैं समास की शब्दावली पर, आगे चलते हैं भैया समास की शब्दावली पर। शब्दावली का मतलब क्या है, शब्दावली का मतलब है भाई देखो, एक होता है इसमें पूर्व पद, एक होता है भैया पूर्व पद, पूर्व पद, और पूर्व पद को क्या बोला जाता है, पहला पद, पहला पद। ध्यान देंगे भाई, एक होता है भैया उत्तर पद, एक होता है उत्तर पद, या फिर जिसे हम बोल सकते हैं भैया दूसरा पद, या फिर जिसे बोल सकते हैं भैया क्या, दूसरा पद। एक होता है पूर्व पद यानी पहला पद, और दूसरा होता है भैया उत्तर पद या फिर जिसका नाम है दूसरा पद। जैसे हमने लिख लिया भैया राजपुत्र, हमने लिख लिया एक सामासिक पद, एक समास राजपुत्र, और लिख लिया भैया नीलकमल, राजपुत्र, नीलकमल। कितने भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, सारे समास के एग्जाम्पलों को देख सकते हो। इसमें देखेंगे भाई, ध्यान देंगे, राजपुत्र, इसमें पूर्व पद क्या रहेगा, पहला पद क्या रहेगा, और उत्तर पद या फिर दूसरा पद क्या रहेगा। समास में ही देखना भाई, समास में ही देखना है, ना कि समास विग्रह में। राजपुत्र, इसमें राज, जो राज शब्द है और जो पुत्र शब्द है भैया, ये हो जाएगा पहला पद। राज क्या हो जाएगा, पहला पद या फिर पूर्व पद। पुत्र क्या हो जाएगा भैया, पुत्र हो जाएगा उत्तर पद या फिर दूसरा पद। नीलकमल, नील जो शब्द है, नील जो शब्द है और जो कमल शब्द है, अपने आप आपने पहचान लिया होगा, जो नील शब्द है वो क्या हो जाएगा, पूर्व पद या फिर पहला पद। कमल क्या हो जाएगा, उत्तर पद या फिर दूसरा पद। और ध्यान देंगे वे भी, और शब्दावली देखेंगे इसकी, शब्दावली देख लेते भैया। प्रधान पद, एक होता है प्रधान पद, प्रधान पद, या फिर इसी को बोल देते हैं मुख्य पद, प्रधान पद या फिर मुख्य पद। दूसरा होता है भैया गौण पद, गौण पद, और गौण पद को क्या बोला जाता है, सामान्य पद, सामान्य या फिर साधारण पद। अब भैया प्रधान पद क्या होता है, मुख्य पद क्या होता है, समास का वह शब्द भैया, जो समास का वह शब्द जो समस्त पद पर, जो समस्त पद पर सबसे अधिक प्रभाव डाले, जो समस्त पद पर सबसे अधिक प्रभाव डाले, उसे क्या बोलते हैं भैया, प्रधान पद या फिर मुख्य पद, प्रधान पद या फिर मुख्य पद। गौण पद क्या होता है भाई, गौण पद या सामान्य पद कौन सा होता है, वह पद जो समास के अर्थ पर अर्थात सामासिक पद पर बहुत कम प्रभाव डालता है, बहुत कम प्रभाव डालता है, उसे क्या बोलते हैं, गौण पद या फिर सामान्य पद। भाई देखो नाम से क्लियर हो रहा है, नाम से ही क्लियर हो रहा है, प्रधान पद या फिर मुख्य पद क्या होगा और सामान्य पद या फिर गौण पद क्या होगा। जो समस्त पद या फिर सामासिक पद को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा वो क्या रहेगा, ये मुख्य पद या फिर क्या बोलेंगे उसको, प्रधान पद। और जो कम प्रभावित करेगा उसे क्या कहेंगे, गौण पद या फिर सामान्य पद। ध्यान देंगे जैसे इसमें क्या रहेगा भैया, राजपुत्र, राजपुत्र में कौन सा पद सामान्य है और कौन सा पद प्रधान है, कैसे पता चलेगा। राजपुत्र भैया इसमें क्या होता है, दूसरा, ये समास कौन सा है, ये समास है भैया तत्पुरुष समास, और इसमें क्या होता है, दूसरा पद क्या होता है, मुख्य होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, अर्थात राजपुत्र, राजा का पुत्र, पुत्र क्या है भैया दूसरा पद, और पुत्र क्या रहेगा
इसका जो पुत्र रहेगा वो क्या रहेगा, प्रधान पद। राजपुत्र में पुत्र जो रहेगा प्रधान पद रहेगा, और जो राज रहेगा क्या रहेगा, साधारण पद रहेगा, साधारण पुत्र। क्योंकि ऐसे ही हो सकता है राजपुत्र की जगह राजपुत्री हो जाए, ठीक है, राजमाता हो जाए, राजधर्म हो जाए, बहुत सारे शब्द हैं। तो राज क्या रहेगा, एक गौण पद है, सामान्य पद है। लेकिन पुत्रो, पुत्री, धर्म, माता, ये सारी चीजें क्या रहेंगी भैया, प्रधान पद, मुख्य पद। इसी से पता चलेगा कि राजा किसके बारे में बात कर रहा है, राजा का वो कौन है, पुत्र है, माता है, धर्म है, पुत्री है, क्या है। ठीक है भाई, ध्यान देंगे इसे। प्रत्येक एग्जाम्पल के साथ प्रधान पद या गौण पद बदल जाते हैं, प्रधान पद या गौण पद बदल जाते हैं। वो कैसे पता चलेगा भैया, वो पता चलेगा समास के अनुसार, वो पता चलेगा समास के अनुसार। यदि अव्ययभाव समास है तो उसका पहला पद प्रधान है, तत्पुरुष समास है तो दूसरा पद प्रधान है, द्वंद्व समास है तो दोनों पद प्रधान है, और बहुब्रीहि समास है तो भैया उसका कोई पद प्रधान नहीं होगा, उसका कोई पद प्रधान नहीं होगा। और यदि इसके बाद भैया कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, इन दोनों का क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। क्योंकि ये प्रधानता, जब हम प्रधानता के आधार पर पढ़ेंगे तो भैया किस में आ जाएंगे, ये आ जाएंगे तत्पुरुष समास, ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाते हैं, तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाते हैं। आगे देखते हैं भाई, आगे चलते हैं। शब्दावली हम कंप्लीट कर चुके हैं, शब्दावली हम कंप्लीट कर चुके हैं। शब्दावली में क्या है भैया, देखो पूर्व पद क्या है, पहला पद क्या है भाई, पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, समासिक पद या फिर समस्त पद या फिर समास में ये लिखा हुआ समास, इसमें जो पहला पद है वो पहला पद रहेगा, जो दूसरा पद है दूसरा पद रहेगा भाई, ध्यान देंगे। पहले पद को क्या बोल देते हैं, पूर्व पद बोल देते हैं, दूसरे पद को क्या बोल देते हैं, उत्तर पद बोल देते हैं। इसके बाद प्रधान पद क्या होता है, मुख्य पद क्या होता है भाई, जिसकी जो क्या करता है, जो समास के अर्थ पर या फिर सामासिक शब्द के अर्थ को प्रकट करने में सबसे अधिक रोल निभाता है। ठीक है भाई, जिसका सबसे अधिक रोल होता है वो क्या भैया, प्रधान पद, मुख्य पद। जिसका कम रोल होता है, जो भैया समास का जो अर्थ है ज्यादा प्रकट नहीं कर पाता, केवल कम ही भूमिका होती है उसकी, वो क्या है, गौण पद या सामान्य पद। जैसे मैंने आपको बता दिया, राजपुत्रो, राजपुत्री, राजमाता, राजधर्म। तो भैया जो राज शब्द है ना, इसका इतना रोल नहीं है। रोल किसका रहेगा, पुत्र का, कि वो राजा का पुत्र है, राजपुत्री राजा की पुत्री, राजधर्म राजा का धर्म, राजमाता राजा की माता। ठीक है भाई, तो इसमें क्या पता चलेगा, माता, धर्म, पुत्र, पुत्री, ये शब्द क्या रहेंगे भैया, प्रधान पद या फिर मुख्य पद। और जो राज शब्द रहेगा वो क्या रहेगा, गौण पद या फिर सामान्य पद। क्वेश्चन आता है इससे आगे जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि समास कितने प्रकार के हैं। इससे आगे क्वेश्चन आएगा समास कितने प्रकार के हैं, और समास कितने प्रकार के हैं भैया, 6 प्रकार के। आपसे पूछा जाएगा भैया समास के प्रकार, समास के प्रकार। यदि क्वेश्चन ऐसे आएगा तो भैया आंसर लगाना 6, आंसर लगाना है 6। यदि आपसे सिंपल पूछा जाए, साधारण तौर पर पूछा जाए समास के प्रकार कितने हैं तो 6। यदि आपसे पूछ लिया जाए प्रधानता के आधार पर, यदि आपसे पूछ लिया जाए भैया प्रधानता के आधार पर, प्रधानता के आधार पर समास के प्रकार, प्रधानता के आधार पर समास के प्रकार, तो ये आंसर क्या लगाना है, 4। तो आंसर क्या लगाना है, 4। क्या डिफरेंस होता है भाई डिफरेंस क्या है, प्रधानता के आधार पर जो ये नए शब्द ऐड हुए हैं इन्होंने डिफरेंस क्रिएट कर दिया है, इन्होंने डिफरेंस क्रिएट कर दिया है। और वो डिफरेंस देख लेते भैया, पढ़ेंगे तो वही हम 6 के 6 समास, 6 के 6 समास पढ़ेंगे। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास, 6 के 6 पढ़ेंगे। लेकिन देखो नॉर्मल पढ़ेंगे तो ये समास के प्रकार है, वो तो नॉर्मल पढ़ लिए। हम पढ़ेंगे ये प्रधानता के आधार पर तो वो हो जाएंगे प्रधानता के आधार पर, लेकिन पढ़ेंगे 6 के 6, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। ध्यान से देखेंगे, प्रधानता के आधार पर, प्रधानता के आधार पर भैया 4 प्रकार के हैं, और इनको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इनको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन देख लो भाई। ध्यान देंगे, और ये होगा पहला, पहला हो जाएगा भैया अव्ययी भाव समास। नंबर 1 अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। सेकंड वाला क्या हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा आपके पास भैया तत्पुरुष समास। सेकंड वाला क्या होगा भाई, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास।
और तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा है भाई द्वंद्व समास। तीसरा क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। और फोर्थ क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। फोर्थ क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। फोर्थ क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। तत्पुरुष समास के अंतर्गत भैया दो आ जाएंगे। कौन से दो आ जाएंगे, कर्मधारय और द्विगु। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। और भैया दूसरा आ जाएगा द्विगु समास। और कितने हो गए, 6। देखो पहला ये हो गया भैया, और दूसरा क्या हो गया, तत्पुरुष। दूसरा हो गया तत्पुरुष। तीसरा क्या हो गया, तीसरा हो गया क्या, द्वंद्व। तीसरा हो गया द्वंद्व और चौथा हो गया बहुब्रीहि। और पांचवा और छठा किसमें आ गए भैया, दूसरे के अंतर्गत। ये दूसरे के अंतर्गत आ गए। भाई ये दूसरे के अंतर्गत कैसे आ गए वो तो हम डेफिनेशन में देख लेंगे, लेकिन बात आती है भैया इसके अंतर्गत क्यों आ गई। अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास क्या होता है भैया, वो समास जिसका पहला पद प्रधान होता है। जिसका पहला पद प्रधान होता है उसे क्या बोलते हैं भैया, अव्ययभाव समास। तत्पुरुष समास, वो समास जिसका दूसरा पद प्रधान होता है उसे क्या बोलते हैं, तत्पुरुष समास। और ध्यान देंगे कर्मधारय समास और द्विगु समास, इनका भी क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। इनका भी क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। इसीलिए तत्पुरुष समास के अंतर्गत इन दोनों को रख दिया है। ऐसे बता दिया गया है कि ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत है और ये इसी के प्रकार है। मानो तत्पुरुष समास के दो प्रकार हैं, जैसे कर्मधारय समास और द्विगु समास। इसीलिए इनको प्रधानता के आधार पर चार प्रकार बांटा गया समास को। और तीसरा क्या है भैया, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। भाई इसका पहला पद प्रधान है, इसका दूसरा पद प्रधान है, और भैया इसके दोनों पद प्रधान है। बात आती है बहुब्रीहि समास की, और इस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता। सारे पद मिलकर किसी अन्य पद की प्रधानता के बारे में बताते हैं। सारे पद मिलकर किसी अन्य पद की ओर संकेत करते हैं, किसी अन्य पद की विशेषता बताते हैं। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ना पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद प्रधान होता है। और आइए भैया आगे चलते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। एक एक करके सारे समासों को पढ़ लेते हैं। पहला समास पढ़ लेते हैं। पहला समास अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास, डेफिनेशन आप लिख लोगे भाई, केवल मेन पॉइंट लिखेंगे, केवल मेन पॉइंट लिखेंगे भैया। अव्ययभाव समास कौन सा होता है, वह समास जिसका पहला पद प्रधान होता है। क्या होता है भैया, पहला पद प्रधान। इसका भैया पहला पद प्रधान होता है। पहला पद क्या रहेगा, प्रधान। पहला पद क्या रहेगा, प्रधान। और भैया इसका एक और नाम होता है, इसका एक और नाम होता है भैया, जिसे क्या बोलते हैं, उपसर्ग समास। इसे उपसर्ग समास के नाम से भी जानते हैं भाई, उपसर्ग समास या फिर उपसर्ग वाला समास। उपसर्ग वाला समास। आपको क्या देखने को मिलेगा, इसके पदों में आपको क्या देखने को मिलेगा भैया, उपसर्ग लगे हुए होंगे। उपसर्ग लगे होंगे भाई इसके समस्त पदों में। जैसे जैसे भैया कौन कौन से उपसर्ग लगे होंगे, अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत और हर। और भी हो सकते हैं भैया, और भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली यही लगे होते हैं। भाई उपसर्ग क्या होते हैं, और भी होते हैं उपसर्ग तो उनमें से भी कोई और हो सकता है, लेकिन मोस्टली यही मिल जाएंगे। ठीक है भाई, आगे हम उपसर्ग वाला टॉपिक पढ़ेंगे भैया। उपसर्ग कितने हैं, 22 उपसर्ग है संस्कृत में, हिंदी में कितने हैं, सारे उपसर्ग पढ़ लेंगे। और ठीक है, उनमें से भी कोई भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली इनमें से मिल जाएंगे। देखते हैं भैया एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं अव्ययभाव समास के। क्या होता है भाई, देखो पहला पद प्रधान रहेगा इसमें, और इसे उपसर्ग वाला समास भी कहते हैं, इसका अन्य नाम है। और इसमें कौन कौन से उपसर्ग आ जाएंगे भैया, अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत और हर। जैसे इसके उदाहरण देख लेते हैं, जैसे प्रतिदिन। प्रतिदिन, प्रतिदिन इसका एग्जाम्पल ले लिया भैया। प्रतिदिन क्या है, समास, समस्त पद, सामासिक पद, समास संश्लेष।
भैया इसका समास विग्रह कैसे कर देंगे? प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। यथासंभव, यथासंभव, और यथासंभव का क्या बन जाएगा? जैसा संभव हो, यथासंभव जैसा संभव हो, यथासंभव। यथामति, 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 और भैया यथामति का क्या हो जाएगा? मति के अनुसार। यथामति मीन्स मति के अनुसार। यथामति, मति का अर्थ होता है भैया सोच, सोच के अनुसार, यथामति। यथामति, मति के अनुसार। यथासंभव जैसा संभव हो। यथाशक्ति, यथाशक्ति, और ये इसका क्या बन जाएगा? शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति में क्या बन जाएगा? शक्ति के अनुसार। आगे चलते हैं भैया। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। यथासंभव जैसा संभव हो। यथामति, मति के अनुसार। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। अनुकूल, 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 इसका बन जाएगा भैया कुल के अनुसार। अनुकूल, कुल के अनुसार। प्रतिकूल, प्रतिकूल, कुल के विपरीत, कुल के विपरीत। आजीवन, आजीवन, आजीवन का क्या हो जाएगा? जीवन भर, आजीवन, जीवन भर। मरणोपरांत, 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 मरणोपरांत क्या होता है? मरने के बाद, मरने के बाद, मरणोपरांत। आजीवन, आमरण, 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 मरने तक, आमरण, मरने तक। आजीवन, आमरण, मरणोपरांत, मरण पर्यंत, मरण पर्यंत, मरण पर्यंत। क्या बन जाएगा भैया? मरने तक, मरने तक। ध्यान देंगे भाई, इन सभी में क्या होता है? इन सभी एग्जाम्पल्स में भैया पहला पद क्या रहेगा? प्रधान। पहला पद क्या रहेगा? प्रधान। और क्या रहेगा? उपसर्ग वाला समास। इन सभी में क्या है भैया? उपसर्ग लगे हुए हैं। इनमें क्या लगे हुए हैं? उपसर्ग। अनु क्या है? उपसर्ग है। प्रति क्या है? उपसर्ग है। आजीवन, आ क्या है? उपसर्ग है। दूसरा पढ़ लेते हैं भाई, दूसरा पढ़ लेते हैं भैया। कौन सा? तत्पुरुष समास। दूसरा क्या रहेगा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष, तत्पुरुष में क्या रहेगा भैया? तत्, क्या है? एक शब्द तत् है, और तत् का अर्थ क्या होता है भैया? वह। तत् का अर्थ क्या होता है? वह। पुरुष का अर्थ क्या होता है? आदमी, अर्थात वह आदमी। तत्पुरुष समास में क्या लिखेंगे भैया? तत्पुरुष समास, तत् का अर्थ होता है वह, पुरुष का अर्थ होता है आदमी, अर्थात वह आदमी, अर्थात वह आदमी। दूसरे के बारे में बात कर रहा भाई, अर्थात वह आदमी। तो क्या पता चल गया भैया इसमें? इस समास में क्या होता है? दूसरा पद प्रधान। दूसरा पद क्या रहेगा? प्रधान। दूसरा पद प्रधान रहेगा। ध्यान देंगे भाई, ध्यान देंगे। इस समास में क्या रहेगा? दूसरा पद प्रधान रहेगा। आगे चलते हैं। और क्या होगा इसमें? और होगा भैया इसमें कारक की विभक्तियों का लोप पाया जाएगा। कारक की विभक्तियों का लोप, कारक की विभक्तियों का लोप पाया जाएगा। कारक की विभक्तियों का लोप पाया जाएगा भैया।
कारक की विभक्ति कितनी होती है? 8। और कारक की विभक्तियों में से भैया कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़ दो। कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़ दो, बाकी सभी सभी आ जाएंगे इसमें। कर्ता कारक और संबोधन कारक, कर्ता कारक और भैया संबोधन कारक, इन दोनों को छोड़ दो। कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़ दो, बाकी इनके अलावा भैया सारे आ जाएंगे 6। 2 तो हमने छोड़ दिए, कितने आ जाएंगे? 6। इन 2 को आप छोड़ दो, 6 इसमें आ जाएंगे। ध्यान देंगे भाई, 2 को हमने छोड़ दिया और बाकी कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, 6 के 6 क्या होंगे भैया? कारक। कारक की विभक्तियों का लोप इसमें पाया जाएगा। जैसे तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल भैया, तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल ही क्या भैया पहला कर लेते हैं, सबसे पहला कर लेते हैं भैया। तत्पुरुष समास में सबसे पहला है क्या? कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास, और इसमें क्या होने वाला है? इसमें भैया को, कारक की विभक्ति होती है भैया को विभक्ति का लोप पाया जाएगा। को विभक्ति का लोप पाया जाएगा। को विभक्ति का लोप पाया जाएगा। को विभक्ति का लोप पाया जाएगा या फिर को विभक्ति का लोप रहेगा। ध्यान देंगे भाई। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं भाई, जैसे ग्रामगत, ग्रामगत, और ग्रामगत का हम करेंगे भैया समास विग्रह। ग्रामगत, गांव को गया हुआ, ग्राम को गया हुआ। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। यश प्राप्त, यश प्राप्त, यश को प्राप्त। वाहन चालक, वाहन चालक। क्या हो रहा भैया? जो हमारे पास समास है, समास है, समस्त पद है, सामासिक पद है, या फिर समास संश्लेष है, इसमें क्या रहेगा? को विभक्ति का लोप पाया जाएगा। देखो भाई, जैसे हमने इसका विग्रह कर दिया तो इसमें क्या हो गया? को विभक्ति आ गई, इसमें भी को विभक्ति आ गई और इसमें भी आ जाएगी। वाहन चालक, वाहन को चलाने वाला, वाहन को चलाने वाला। वाहन चालक, वाहन को चलाने वाला भैया। देखेंगे भाई, रथ चालक, रथ चालक। रथ चालक क्या होता है भैया? रथ को चलाने वाला, रथ को चलाने वाला। गगनचुंबी, गगन चुंबी, गगनचुंबी, इसका मतलब क्या होता है? गगन को चूमने वाली। भाई बोल नहीं देते क्या ऐसे? गगनचुंबी इमारत, अर्थात गगन को चूमने वाली इमारत, अर्थात ऐसे लगता है जैसे गगन को चूम रही हो, इतनी ऊंची हो इमारत। उनकी ऊंचाई की विशेषता की जा रही है भाई, ठीक है। हाँ, गगनचुंबी, गगन को चूमने वाली, गगनचुंबी, गगन को चूमने वाली। बोल देते भैया गगनचुंबी इमारत, गगन को चूमने वाली इमारत। ठीक है भाई, ध्यान देंगे। कर्म तत्पुरुष समास, इसमें क्या होता है भैया? को विभक्ति का लोप पाया जाता है, को विभक्ति का लोप पाया जाता है। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। वाहन चालक, वाहन को चलाने वाला। रथ चालक, रथ को चलाने वाला। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाली, गगनचुंबी, गगन को चूमने वाली या फिर गगन को चूमने वाला, दोनों लग जाएगा भैया। यदि किसी स्त्रीलिंग शब्द के लिए प्रयोग किया जाएगा गगनचुंबी शब्द तो भैया वाली, यदि किसी पुल्लिंग शब्द के लिए प्रयोग किया जाएगा तो वाला। ध्यान देंगे, क्या हो जाएगा? वाला। सेकंड पढ़ते हैं भाई, कर्म तत्पुरुष के बाद क्या आएगा? करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास पढ़ लेते हैं। से या के द्वारा, से या के द्वारा विभक्ति का लोप पाया जाएगा भैया।
से या के द्वारा विभक्ति का लोप पाया जाएगा। से या के द्वारा विभक्ति का लोप पाया जाएगा या फिर से या के द्वारा विभक्ति का लोप रहेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई। उदाहरण, मन चाहा, मन चाहा। मदांध, मदांध। मन चाहा क्या होता है भैया? मन से चाहा हुआ, मन से चाहा हुआ। किस विभक्ति का लोप है भाई इसमें? से। इसमें से विभक्ति का लोप है। मदांध, मद से अंधा, मद से अंधा, मद से अंधा। मद का अर्थ क्या होता है? नशा। भैया जब व्यक्ति नशा कर लेता है तो नशे में क्या हो जाता है? अंधा। अब वो नशा कैसा भी हो सकता है भाई, धन दौलत, ठीक है, कैसा भी नशा हो सकता है भैया वो, या फिर शराब, मदिरा, ठीक है भाई। आगे देखेंगे भैया, मद से अंधा अर्थात नशे से अंधा। नशा किसी का भी हो सकता है भैया, धन दौलत या फिर कोई वैसा नशा, धतूरा, कुछ भी हो सकता है। आगे देखते हैं भैया, कर्म तत्पुरुष से या के द्वारा विभक्ति का लोप पाया जाएगा। हस्तलिखित, हस्तलिखित। सूरो रचित, सूरो रचित। हस्तलिखित क्या होता है भैया? हाथ से लिखित, हाथ से लिखित। हाथ से या फिर हाथ के द्वारा लिखित, बात तो एक ही रहेगी। हाथ से लिखित या फिर हाथ के द्वारा लिखित। आगे चलते हैं, सूर रचित, सूर से रचित या फिर सूर के द्वारा रचित। सूर से या फिर सूर के द्वारा, सूर से या फिर सूर के द्वारा रचित। आगे देख लेते भैया, शोक आकुल, शोक आकुल। शोक आकुल क्या होता है भैया? शोक से आकुल, शोक से आकुल। शोक का अर्थ क्या होता है भैया? दुख। आकुल का अर्थ क्या होता है? परेशान होना या फिर व्याकुल होना, बहुत ज्यादा घबरा जाना। शोक से आकुल अर्थात दुख से घबरा जाना। लाइफ में एक साथ दुखों के काले बादल छा गए भैया और कोई भी घबरा जाएगा, कोई भी घबरा जाएगा भैया, शोक आकुल। इसके बाद भयाकुल, भयाकुल। शोक से आकुल हो जाना या फिर भय से आकुल हो जाना, भय से आकुल। करुणापूर्ण, करुणापूर्ण, करुणापूर्ण। करुणा से पूर्ण, करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण। अब करुणा से पूर्ण क्या होता है? अर्थात करुणा से भरा हुआ, करुणा से भरा हुआ, करुणा, दया, ठीक है भाई। इसके बाद एग्जाम्पल बहुत रहेंगे भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो भाई, कंसेप्ट के लिए करना हमें तो। कर्म तत्पुरुष समास से या के द्वारा विभक्ति का लोप पाया जाता है, से या के द्वारा विभक्ति का लोप पाया जाता है। मन चाहा, मन से चाहा हुआ। मदांध, मद से अंधा। हस्तलिखित, हाथ से या फिर हाथ के द्वारा लिखित। सूर रचित, सूर के द्वारा या फिर सूर से रचित, दोनों चल जाएंगे। शोकाकुल, शोक से आकुल। भयाकुल, भय से आकुल। करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण। नंबर 3 देख लेते हैं भैया, नंबर 3 देख लेते हैं। कर्म तत्पुरुष के बाद संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान, संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष समास। भैया संप्रदान तत्पुरुष समास में क्या होता है भैया? संप्रदान के लिए विभक्ति का लोप पाया जाएगा। भैया इसमें क्या होता है? के लिए विभक्ति का लोप, के लिए विभक्ति का लोप पाया जाएगा भैया, के लिए विभक्ति का लोप पाया जाएगा। जैसे हथकड़ी, हथकड़ी।
हथकड़ी का क्या बन जाएगा भैया, हाथों के लिए कड़ी, अब हाथ के लिए कड़ी। देखिए होगे भाई, पुलिस वालों के पास होती है हथकड़ी, हाथों के लिए कड़ी। हाथों को पकड़ने के लिए क्या होता है भैया, इंस्ट्रूमेंट सा होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, हाथों को जकड़ लेते हैं, हथकड़ी। हथकड़ी, यज्ञशाला, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, यज्ञ के लिए शाला, अर्थात यज्ञ करने के लिए कोई जगह, यज्ञशाला। स्नान घर, स्नान घर, अर्थात स्नान करने के लिए कोई घर, स्नान करने के लिए कोई घर भैया, स्नान करने के लिए घर। परीक्षा भवन, परीक्षा भवन, परीक्षा भवन, परीक्षा भवन क्या हो जाएगा भैया, परीक्षा के लिए भवन, परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। विश्राम आलय, विश्राम आलय, विश्रामालय, और भैया विश्रामालय क्या हो जाएगा, विश्राम के लिए आलय, विश्राम के लिए बनाया गया आलय, विश्राम के लिए आलय, विश्रामालय। चूहेदानी, चूहेदानी, भैया चूहों के लिए बनाई जाने वाली दानी, चूहों के लिए बनाई गई दानी, चूहों के लिए दानी, चूहों के लिए दानी। ध्यान देंगे भाई, संप्रदान तत्पुरुष समास, इसमें क्या रहेगा, के लिए विभक्ति का लोप पाया जाएगा। किसके लिए भाई, के लिए। हथकड़ी, हाथों के लिए कड़ी, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, स्नान घर, स्नान के लिए घर, स्नान करने के लिए घर, परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन, विश्राम आलय, विश्राम के लिए आलय, रेस्ट करने के लिए जो घर बनाए जाते हैं भैया, विश्राम आलय। चूहेदानी, चूहों के लिए दानी, मच्छरदानी, मच्छरों के लिए दानी। बहुत सारे एग्जाम्पल है भाई, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, नंबर 4, नंबर 4 अपादान, नंबर 4 अपादान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास, इसमें क्या रहेगा, इसमें क्या रहेगा, से विभक्ति का लोप पाया जाएगा। अपादान का मतलब होता है भैया किसी चीज से वंचित हो जाना, किसी चीज से किसी को वंचित कर देना। अपादान, इसमें भैया से विभक्ति का लोप पाया जाएगा, से विभक्ति का लोप, से विभक्ति का लोप पाया जाएगा। लेकिन क्या रहेगा, ये से विभक्ति कौन सी है, वंचित करने वाली, वंचित करने वाली, वंचित करने वाली। भैया किसी चीज का क्या दर्शाया जाएगा, अभाव, किसी चीज का क्या दर्शाया जाएगा, अभाव। जैसे धर्म भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, भैया धर्म के रास्ते से हट जाना, धर्म से भ्रष्ट हो जाना। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट हो जाना, अपने रास्ते से, पथ से क्या हो जाना भैया, भ्रष्ट हो जाना। धनहीन, धनहीन, इसके बाद गुणहीन, धनहीन, गुणहीन, कर्महीन। बहुत सारे एग्जाम्पल है भैया। धनहीन, धर्म, धनहीन, धन से हीन, धन से हीन हो जाना। गुणहीन, गुण से हीन, धनहीन, गुणहीन। और भैया धनहीन, देखो धर्म भ्रष्ट हो गया भैया, धर्म से भ्रष्ट।
पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, रास्ते से अलग हो गया। धनहीन, धन से हीन। गुणहीन, गुण से हीन। पाप मुक्तो, पाप मुक्तो, पाप से मुक्तो, पाप से क्या हो जाना भैया, मुक्तो। ऋण मुक्तो, ऋण मुक्तो, क्या हो जाना भैया, ऋण से मुक्त हो जाना। अपादान तत्पुरुष समास, इसमें क्या होता है भैया, से विभक्ति का लोप पाया जाता है। से विभक्ति का लोप पाया जाता है अर्थात वंचित करने वाली। मतलब क्या रहेगा भैया, इसमें कोई चीज दूसरी चीज से अलग हो जाएगी। एक वस्तु दूसरी वस्तु से, एक गुण दूसरे गुण से अलग हो जाएगा। जैसे धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट भैया, धर्म से भ्रष्ट हो जाना। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट हो जाना। धनहीन, धन से हीन हो जाना। और गुणहीन, गुण से हीन हो जाना। धनहीन, गुणहीन, कर्महीन, कर्मों से हीन हो जाना भैया। कर्महीन, कर्महीन भी आ जाएगा इसमें। कर्मों से हीन, कर्महीन, कर्मों से हीन। आगे चलते पाप मुक्त, पाप से मुक्त। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। आ जाएगा भैया 5। कर्म हो गया, करण हो गया, संप्रदान, अपादान। अब आएगा भैया हमारा संबंध और उसके बाद अधिकरण। संबंध तत्पुरुष समास, इसमें क्या होता है, इसमें किस विभक्ति का लोप पाया जाता है भैया, इसमें का, के, की। कौन कौन सी विभक्ति का लोप पाया जाएगा, का, के, की। तीनों विभक्तियों का लोप पाया जाता है भैया, विभक्तियों का लोप पाया जाता है, विभक्तियों का लोप पाया जाता है। या फिर क्या रहेगा भैया, तीनों विभक्तियों का लोप रहेगा। तीनों में से किसी भी एक का हो सकता है, ध्यान देंगे। जैसे, जैसे देख लेते भाई, जैसे राम आश्रम, राम आश्रम। आनंद आश्रम, राम आश्रम, आनंद आश्रम। क्या लिखेंगे भैया, राम का आश्रम। राम आश्रम, राम का आश्रम। आनंद आश्रम, आनंद का आश्रम। राम आश्रम, राम का आश्रम। आनंद, आनंद आश्रम, आनंद का आश्रम। हिमालय, हिमालय पूछा जाएगा भैया, हिमालय किसका एग्जाम्पल है, हिमालय किसका उदाहरण है, हिम का आल्य। हिम मतलब बर्फ का, आल्य, आल्य का अर्थ क्या होता है भैया, घर, अर्थात बर्फ का घर। बर्फ का घर किसका एग्जाम्पल है भैया, संबंध बता रहा है, संबंध बता रहा है कि बर्फ का घर है। किसका एग्जाम्पल है, संबंध तत्पुरुष समास। आनंद आश्रम, आनंद का आश्रम। ये आनंद कोई व्यक्ति हो सकता है भैया, फेमस। जैसे राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में बात की जा रही है भैया। राम आश्रम, राम का आश्रम, जो कि कहां पर था भैया, वनों में था, जंगल में था भैया, जंगल में, कुटिया। हिमालय, हिम का आल्य। शिवालय, शिवालय, शिव का आल्य, शिव का आल्य। और भैया शिव जी ने तो अपना आल्य क्या कर दिया था भैया, गिफ्ट में दे दिया था। किसको दे दिया भैया, रावण, दशानन, दशानन को दे दिया था भैया। किसको दे दिया, दशानन को। और दशानन किसका एग्जाम्पल है भैया, बहुब्री समास। दशानन किसका एग्जाम्पल है, बहुब्री समास। आगे देख लेते हैं भाई, देखो राम आश्रम हो गया, राम आश्रम, राम का आश्रम। आनंद आश्रम, आनंद का आश्रम। हिमालय, शिवालय, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। राजपुत्री, राजपुत्री। और राजपुत्री का क्या हो जाएगा भैया, राजा की पुत्री, राजा की पुत्री, राजपुत्री। आ जाएगा भैया राजधर्म, राजधर्म, राजा का धर्म, राजधर्म, राजा का धर्म। बहुत सारे बन सकते हैं जैसे राजपुत्र बन गया, देखो राजपुत्री बन गया, राजधर्म बन गया, राजमाता बन जाएगा और राजपुत्र बन जाएगा। ठीक है, राजपुत्री, राजपुत्र बन जाएगा, राजधर्म, राजमाता भी बन जाएगा।
इनमें क्या होगा भैया, संबंध बताया जाएगा, का के की विभक्तियों का लोप पाया जाएगा। आपने एग्जाम्पल देख ली भाई नंबर 6। नंबर 6 पे चलते हैं भाई। संबंध तत्पुरुष हो गया भैया अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें किस विभक्ति का लोप पाया जाता है भैया, अधिकरण में या पर। अधिकरण में या पर भैया, में या पर विभक्ति का लोप पाया जाता है। विभक्ति का लोप पाया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। उदाहरण एक आनंद मगन। आनंद मगन। आनंद मगन क्या हो जाएगा, आनंद में मगन। आनंद में मगन। आनंद में मगन। सेम इसी की तरह भैया शोक मग्न हो जाएगा। शोक मगन। मगन का मतलब क्या होता है भैया, व्यस्त रहना, अर्थात उसी में खो जाना। आनंद में खो जाना या फिर शोक में खो जाना। आनंद मगन या फिर शोक में मगन। आनंद मगन या फिर शोक में मगन। ध्यान देंगे। धर्मवीर। धर्मवीर। धर्म में वीर। धर्मवीर। धर्म में वीर। आप बीती। आप बीती। आप बीती क्या हो जाएगा भैया, आप पर बीती। आप पर बीती। पुरुषोत्तम क्या है, पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम। पुरुषों में उत्तम। कला श्रेष्ठ। कला श्रेष्ठ। कला श्रेष्ठ कला में श्रेष्ठ। कला श्रेष्ठ कला में श्रेष्ठ। देशाटन। देशाटन। देश में अटन या फिर देश में अटन, देशों में अटन। और भैया अटन का अर्थ क्या होता है, अटन का अर्थ क्या होता है, विचरण करना, अर्थात देश में क्या करना भैया, विचरण करना। अटन का अर्थ क्या होता है भैया, विचरण करना, देश में घूमना। भाई किसी भी काम से, जैसे महात्मा गांधी घूमे तो भैया 1915 में जैसे ही वो वहां से आए थे दक्षिण अफ्रीका से, तो भैया भारत में उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, देशाटन, देश में घूमे थे भाई, उन्होंने सारी कंडीशन देखी थी, वही है देशाटन, देश में अटन अर्थात देश में विचरण करना, देश में घूमना। अधिकरण तत्पुरुष समास में या पर विभक्ति का लोप पाया जाएगा। और एग्जाम्पल देख लो भैया, आनंद मगन, आनंद में मगन अर्थात आनंद, मगन का अर्थ होता है भैया खो जाना, किसी भी चीज में खो जाना पूर्ण रूप से, आंतरिक रूप से। आनंद में मगन, आनंद में खो जाना। शोक मगन, शोक में मगन, शोक में खो जाना। धर्मवीर, धर्मवीर, यहां पर देखो भाई थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, वीर लिख के दोबारा से। धर्मवीर, धर्म में वीर। धर्मवीर, धर्म में वीर। आप बीती, आप पर बीती। आप बीती, आप पर बीती। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। कला श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ। देशाटन, देश में अटन। और ध्यान देंगे भी, देखो अभी तो केवल 2 ही टाइप हुए, अभी केवल 2 ही टाइप हुए और वीडियो लंबी खिंच गई है भाई, इसी कारण भैया दूसरी वीडियो बनानी पड़ेगी। ठीक है, दूसरी वीडियो बनानी पड़ेगी और इसके जो 4 टाइप हैं वो नेक्स्ट वीडियो में दे दिए जाएंगे आपको, और सारा कंटेंट आपको समझ में आ गया होगा। क्लास बीच में से मिस नहीं करनी है, क्लास बीच में से मिस नहीं करनी है। कभी आपका कोई कंसेप्ट छूट गया तो भैया फिर दिक्कत हो सकती है एग्जाम में। सारी क्लास कंटिन्यूअस देखनी है, सारी क्लास कंटिन्यूअस देखनी है। बेस्ट एग्जाम्पल लिए गए हैं, प्रीवियस ईयर पे बेस्ड एग्जाम्पल लिए गए हैं। और क्लास को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और भैया कमेंट कर दिया करो। जिस टॉपिक पे आपको क्लास चाहिए या फिर जो टॉपिक पहले चाहिए उस पर कमेंट कर दो और वो टॉपिक आपको मिल जाएगा। और भैया जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और भैया शेयर भी कर दिया करो अपने दोस्तों के पास। जय हिंद।